गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए। रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली मेरी गोदी भरना। भगवान देव अधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं, तुमरुका। शिव तत्व को जानो। चढ़ाओ एक लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना। अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना। उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चित। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, सारे इलाज करवा लिया हो और डॉक्टर बोल रहा है कि हर तरह से ठीक है, फिर भी संतान नहीं हो रही, तो 9 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें, पति और पत्नी दोनों। 9 मुखी रुद्राक्ष एक और लेकर आए, जिसको चांदी की कटोरी में या चांदी का कोई छल्ला हो, तार हो, कटोरी में रखकर उसमें 9 मुखी रुद्राक्ष पानी में डाल दें। उस पानी को सोने से पहले पीना चालू कर दें। छल्ला या चांदी की कटोरी या चांदी का पात्र उसमें जरूर होना चाहिए। चांदी का पानी और 9 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीना चालू कर दें। नारी का गर्भ ठहर जाता है महाराज। 9 मुखी रुद्राक्ष गर्भ को ठहराने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम हूम नमः। ओम हीम हूम नमः, ये 9 मुखी रुद्राक्ष का। कथा का विराम होने जा रहा है। श्रावण का पहला दिन, वैसे तो अभी आप गुरु पूर्णिमा की कथा सुनेंगे तो उसमें हम वर्णन करेंगे इस चीज का। श्रावण का पहला दिन और श्रावण का समापन का दिन, ये 2 दिन तुमरुका जी का नाम लेकर
अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र अगर कोई समर्पित कर देता है तो उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं आ सकती, उसके घर संतान जरूर होती है, पुत्र प्राप्त होता है, बेटी हो बेटा हो संतान अवश्य प्राप्त होता है, वंश बढ़ता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, जिस नारी का गर्भ नहीं ठेरता, 15 साल 20 साल हो गए और बच्चे नहीं हो रहे हो, सारा प्रयास कर लिया पर बच्चे नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन शाम के समय पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में रखवाकर खीर उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को बच्चे समेत खिला दो, और थोड़ी सी झूठी खीर जिस नारी का गर्भ नहीं ठेरता बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस नारी को खिला दो। 4 या 5 महीने में गर्भ ठेर जाता है हमारा, 5 महीने के अंदर। बेलपत्री कितना प्रमाण है?